मित्रों, एक दिन की बात है। शाम का समय था। आकाश में सूरज ढलने को था और मंद मंद हवा चल रही थी। अवंतिका नगरी के भव्य राजमहल में राजकुमार भरतरी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे दिन के राजकाज के बाद वे थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। राजा ने सोचा कि जब मैं राजकुमार था तब जंगलों में जाकर शिकार करना, घुड़सवारी करना, तीरंदाज करना, यह सब मेरा प्रिय शौक था। लेकिन जब से मैं मालवा प्रदेश का राजा बना हूँ, राजकाज की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता। क्यों ना कल जंगलों में जाकर अपना यह शौक पूरा किया जाए और शिकार करने का आनंद लिया जाए। भक्तों, जब यह विचार उनके मन में आया तो उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई विक्रम और अपने विश्वास पात्र महामंत्री बुद्धिसागर को अपने दरबार में बुलवाया। जब दोनों लोग उस दरबार में उपस्थित हो गए तो राजा भरतरी ने अपने अनुज भाई विक्रम से कहा कि विक्रम, मुझे बहुत समय से जंगलों में जाकर शिकार करने की तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन राजकाज की व्यवस्था के कारण मैं चाहकर भी नहीं जा पा रहा हूँ। यदि तुम दोनों लोग कुछ दिनों तक राज्य का ध्यान रख सको तो मैं जंगलों में जाकर अपना यह शौक पूरा करना चाहता हूँ। अपने बड़े भाई की इन बातों को सुनकर विक्रम बोले, भैया, यदि आपके मन में जंगल में जाकर शिकार खेलने की इतनी प्रबल इच्छा है तो निसंकोच जाइए। आपकी अनुपस्थिति में मैं अवंतिका नगरी वासियों का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है, हो सके तो जल्दी लौट आना, क्योंकि अब आप अवंतिका नगरी के सम्राट हो और सम्राट होने के नाते अब आपका जंगलों में अधिक दिन रहना ठीक नहीं। अपने अनुज की इन बातों को सुनकर भरतरी मुस्कुराए और कहा कि भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी अनुपस्थिति में किसी को कोई कष्ट न होने पाए। राजा भरतरी की इन बातों को सुनकर महामंत्री युवराज को आश्वस्त करते हुए बोले कि युवराज, आप निसंचित होकर वन गमन करें। जब तक आप वापस नहीं आते तब तक हम पूरी निष्ठा से राज्य का कार्यभार संभालेंगे और प्रजा की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। भक्तों, जब राजा भरतरी को यह विश्वास हो गया कि उनके पीछे राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि कल भोर होते ही हम जंगलों की ओर प्रस्थान करेंगे। इसलिए आप लोग अभी से शिकार पर चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। अपने राजा का यह आदेश सुनते ही सैनिक शीश झुकाकर बोले, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सैनिकों ने विशेष घोड़ों का इंतजाम किया, शिकार के लिए आवश्यक शस्त्र अस्त्र की व्यवस्था की और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, अगला दिन हुआ और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, राजा भरतरी अपने लावल शक्कर के साथ जंगलों की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात जब वे घने जंगलों में पहुंच गए तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा। विशाल वृक्षों से घिरा जंगल, पक्षियों की मधुर गान और ठंडी हवा, सभी कुछ मन को प्रसन्न करने वाला था। बहुत दिनों के बाद युवराज को आज यह मौका मिला था। राजा भरतरी अपने लिए एक उपयुक्त शिकार की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र घने पेड़ों की छांव में एक झुंड में बैठे शेरों पर पड़ी। राजा भरतरी ने अपने मन में विचार किया कि आज तक मैंने हिरण, खरगोश और अन्य छोटे जीव जंतुओं का तो बहुत शिकार किया है,
लेकिन आज तक कभी मैंने शेरों का शिकार नहीं किया। क्यों ना आज अपने वीरता की परीक्षा ली जाए।